निर्मला, क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ, थोड़ा सीने में दर्द सा महसूस हो रहा है। लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। ज़रा एक गिलास पानी और एसिडिटी की गोली तो देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ, तुम घबराओ नहीं। गोली खाकर निर्मला जी सो गई। कैलाश बाबू ने सोचा, रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, जूठे, वो साफ़ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ कुकर में। उसकी तबीयत खराब है, आज उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मेरा कौन ही सहारा बनेगा इस भीड़ में। आजकल कैलाश बाबू को यही चिंता सताती रहती है। कैलाश बाबू की उम्र 70 वर्ष हो गई है और निर्मला जी की लगभग 65 वर्ष। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो पीछे रह जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोच होती है कैलाश बाबू की। अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेली बिना किसी सहारे, और वो गई तो मैं कैसे रहूँगा। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे की, दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। और निर्मला जी के बिना वे अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही उनकी रूह कांपने लगती है। कैलाश बाबू और निर्मला जी दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है जो विदेश में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। फ़ोन पर बात होती है रोज़, हर महीने पैसे भेजता है। कहता है, पापा आप इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, पर हम ही नहीं जाते। ऐसा अक्सर वे लोगों से कहते हैं जब भी वो उनके बेटे के बारे में कोई पूछता है। दरअसल निर्मला जी और कैलाश बाबू का बेटा अनिकेत इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले वे अपने बेटे के साथ रहते थे, पर बेटे और बहू के साथ आपस में नहीं बनी तो बेटे बहू अलग हो गए। कैलाश बाबू के पास 2 घर हैं, एक 2 कमरों का और एक 3 कमरों का। कैलाश बाबू और निर्मला जी 2 कमरे वाले घर में शिफ्ट हो गए। कैलाश बाबू अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहते थे, इसीलिए बेटे बहू से अलग हो गए। कैलाश बाबू की सरकारी नौकरी थी और पेंशन भी मिलती थी, जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो जाती थी। अपनी मर्जी से आज़ादी से जीते थे शान से, और किसी के पैसों पर निर्भर नहीं है। थोड़ी देर में निर्मला जी उठ गई। अरे निर्मला, उठ गई, अब कैसी है तबीयत? मैं ठीक हूँ अब, चलो खाना बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैंने बना दिया है। निर्मला जी की आंखों में नमी सी छा गई। कितने दिनों से अनिकेत का फ़ोन नहीं आया है, उससे बात करने का मन कर रहा है। निर्मला जी के पूछने पर कैलाश बाबू ने जवाब दिया, मैंने किया था फ़ोन उसे, उसने कहा बिजी है, वो बाद में बात करेगा। मैं जानती हूँ उसका बात कभी नहीं आएगा। 1 महीने से अनिकेत से बात नहीं हुई। कैलाश बाबू और निर्मला जी को सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटे से। बस दिन में एक बार फ़ोन करके हालचाल ही पूछ ले, कैसे हो आप दोनों, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बुढ़ापे का समय है, काम वाली कभी आती है तो कभी नहीं। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी ज़रूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसा तो नहीं। बस करो, अब तबीयत खराब हो जाएगी, चलो खाना खाते हैं। रात को अचानक निर्मला जी के सीने में दर्द हुआ और उनकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। कैलाश बाबू ने बेटे अनिकेत को फ़ोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। कैलाश बाबू की घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने निर्मला जी को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गए। बहुत हाथ जोड़े, तब जाकर रात को ही निर्मला जी का इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थी, उनको दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर शालिनी ने बताया, बड़ी भली लड़की थी, उसी ने सब मदद की। कैलाश बाबू ने फिर से बेटे अनिकेत को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो आईसीयू में है। पापा, मैं लंदन में हूँ अपने परिवार के साथ,
1 महीना हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। अच्छा जॉब ऑफ़र था, छोड़ नहीं सकता था। क्या तूने जाने से पहले बताना या हमसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चला गया? तू बिन बताए, माँ बाप हैं हम तेरे, शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं, शायद हमें कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया। सॉरी पापा, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। नए देश में सेटल होना, सब तैयारी करने में वक्त ही नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना, मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा, अभी मेरे हालात ख़राब हैं। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूँगा, सेव कर लेना। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया था मैंने तो अपना बेटा समझकर फ़ोन किया था। इस वक्त मैं अपने बेटे के सीने से लगकर रोना चाहता था, पर कैलाश बाबू अकेले थे, कोई कहीं अपना नहीं था उनके पास। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस किया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे निर्मला जी को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन दवाइयों के असर के कारण नींद में थी, बात करने की स्थिति में भी नहीं थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने के कारण कैलाश बाबू को तेज़ बुखार आ गया और वे आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़े। कैलाश बाबू को भी भर्ती कर लिया गया। क्या हालत थी, एक तरफ निर्मला जी आईसीयू में और एक तरफ कैलाश बाबू वार्ड में भर्ती। ना कैलाश बाबू निर्मला जी को सहारा दे सकते थे और ना ही निर्मला जी कैलाश बाबू को। बस मुंह से एक ही बात निकल रही थी, भगवान कभी किसी को बूढ़ा लाचार न बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है और सहारा देने वाला कोई नहीं होता। कैलाश बाबू और निर्मला जी दोनों को सहारे की ज़रूरत थी, पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। अब थोड़ी थोड़ी कैलाश बाबू की तबीयत में सुधार आया और निर्मला जी भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। डॉक्टर नीलिमा सारी कहानी सुन चुकी थी। वो जान गई थी कि वे दोनों अकेले हैं। वो कैलाश बाबू के पास आई। चलिए अंकल, आप मेरे घर चलिए, कुछ दिन रहने के लिए आपको केयर की ज़रूरत है। नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है, मैं कर लूँगा अपनी देखभाल कैसे भी, तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। प्लीज़ आप ना मत करिए। डॉक्टर नीलिमा कैलाश बाबू और निर्मला जी को घर ले गई और घर पर उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स रख दी। निर्मला जी अब ठीक हो गई थी। बार बार पूछती, अनिकेत को फ़ोन मिला दो। आपने उसको बताया नहीं होगा हमारी तबीयत के बारे में, उसे पता होता तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता। कैलाश बाबू हंसने लगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? हमारा अपना खून है वो, देख लो, उसे पता चलेगा कि हमने उससे अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो कितना नाराज़ होगा हमसे। निर्मला जी कैलाश बाबू के मना करने पर भी खुद फ़ोन लगाने लगी। अनिकेत ने फ़ोन उठाया और कहने लगा, माँ अभी रात हो रही है, सोया हूँ मैं, सुबह उठकर बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया। निर्मला जी सुबह ही तो है, फिर उसने ये क्यों कहा रात हो रखी है, सोया हूँ मैं? पागल हो गया है क्या ये लड़का? शायद निर्मला जी ने देखा नहीं, ये बाहर का नंबर था। वो लंदन गया है अपने परिवार के साथ, 1 महीना हो चुका है। मैंने फ़ोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। निर्मला जी हैरान थी, रो भी नहीं पा रही थी, वो बस सीधी रोने लगी। आपने कैसे किया होगा सब कुछ अकेले? मेरी बीमारी, आपकी अपनी तबीयत, ये सोचकर ही मेरा जी घबराता है। निर्मला तुम परेशान मत हो, मैंने भी उस वक्त बहुत लाचार और अकेला महसूस किया था खुद को, पर तुम्हारे लिए खुद को कैसे तो संभाल लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, पर लाचार और अकेला नहीं। निर्मला जी डॉक्टर नीलिमा के कमरे में गई, कहने के लिए कि अब हम जाना चाहते हैं अपने घर। देखा तो नीलिमा बुखार से तप रही थी। कैलाश बाबू और निर्मला जी नीलिमा को हॉस्पिटल लेकर गए फटाफट। नीलिमा बहुत कमज़ोरी हो गई थी तो ग्लूकोज और साथ में कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज दिया था। निर्मला जी और कैलाश बाबू ने उसका बहुत ख्याल रखा। नीलिमा के ठीक होने के बाद कैलाश बाबू ने कहा, अब वो जाना चाहते हैं अपने घर। बहुत तकलीफ़ दी तुम्हें बेटा,
शुक्रिया कहकर जो तुमने हमारे लिए किया, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। निर्मला जी ने नीलिमा को गले से लगाया और रोने लगी। नीलिमा ने कसकर निर्मला जी को गले लगा लिया और कैलाश बाबू की तरफ देखकर बोली, मैं अपने माँ पापा से फिर से अलग नहीं होना चाहती। प्लीज़ रुक जाइए पापा, प्लीज़। यह सुनते ही कैलाश बाबू की आंखें भर आई और दोनों अपनी बेटी के घर रुक गए हमेशा के लिए। कैलाश बाबू और निर्मला जी को इस भीड़ में एक बेटी का साथ मिल गया था जो उनके लिए बड़ा सुखद था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।